चलिए आइए 6.3 एक्सरसाइज चल रही थी अपनी और उसके कुछ क्वेश्चन हो गए थे, लगभग सारे ही हो गए लगभग क्वेश्चन अपने, है ना। चलिए अब आप आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाइए। कल पूरे 20 दिन हो जाएंगे इस चैप्टर को चलते हुए। देखो आइए भी, तो फर्स्ट पार्ट ये कहता है सर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। आपको क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो देख लो, ये क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। तो कुछ नहीं है, फंक्शन है अपने को, ठीक है, तो इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करें सर, इसको डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बताइए एफ डैश एक्स क्या बनेगा, +3, यही आएगा। 3 नहीं, 0 + 0। नाउ एफ डैश एक्स को 0 के बराबर, क्यों, 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो हो गया 0। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। यही आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2। हो गया बेटा क्या, कर इसको, x की वैल्यू आ रही है 1/2। अब क्या करेंगे अपने, नाउ जिसका आपने पहली बार डिफरेंशिएट किया ना उसका वापस कर दो, डिफरेंशियल 1 विद रिस्पेक्ट टू x। देखो वही प्रोसेस है, एक बार डिफरेंशिएट करना, फिर इसको 0 के बराबर रखना, फिर वापस डिफरेंशिएशन करना, चेक करना कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है ना। तो वापस डेरिवेटिव किया मैंने, तो ये बना एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, 2 और 2 तो 4 एज इट इज रहेंगे। इसका डेरिवेटिव कर दो, क्या बनेगा, 2 - 0। तो ओवरऑल आंसर कितना आ रहा है, एफ डबल डैश एक्स कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे सर नाउ, अब इस पॉइंट पे वैल्यू चेक करते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 8 विच इज पॉजिटिव। तो ये जो पॉइंट है, सो पॉइंट x इक्वल्स टू 1/2 इज मिनिमा या मैक्सिमा, मिनिमम, ठीक है। उसने मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू पूछी थी, तो देखते हैं अभी नाउ। देखो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो ये जब वैल्यू फंक्शन में रख देंगे तो अपने को क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो क्या लिखेंगे सर नाउ, मिनिमम वैल्यू इज, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज किस पर मिलने वाली है अपने को, 1/2 पे मिलने वाली है, ठीक है। और वो क्या आएगी, 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 से 2 तो कैंसिल, 1 - 0 तो आंसर 3। ये आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन अपने को करने हैं, और जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको दे दूंगा, होमवर्क कर लेना। आज बैठ के सारे क्वेश्चन कर दो, कल बैठ के सारे क्वेश्चन कर दो, जो भी बचे मेरे पास ले, ठीक है, करो। क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आपको होमवर्क है। देखो आपके करने वाले हैं, देखो इसमें मैंने आपको स्टेट वाले क्वेश्चन पूरे डिटेल में समझाए हैं, तो इसका कुछ तो फायदा हो ना मेरा। मैं ऐसे थोड़ी एक एक दिन में दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, कितने दिन हो गए आज। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट, फर्स्ट के सारे पार्ट चेक कर लो, बन जाएंगे सारे, कुछ नहीं है, अलजेब्रिक ये, ठीक है, बन जाएंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहते हैं सर एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1। देखो जो ऐसे जो क्वेश्चन है ना, ऐसे जो क्वेश्चन है इनका डिफरेंशिएशन नहीं करते, ऐसे जो क्वेश्चन है इनका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। अपने क्या करेंगे, इनकी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करेंगे।
किस तरीके से फाइंड होगी वो देखिए। ये लिखा है सर एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स प्लस टू माइनस वन, ठीक है, और एक्स प्लस टू माइनस वन, ठीक है। देखो आपको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगा रहा हूँ। मॉडुलस फंक्शन आ जाए, कभी भी मॉडुलस फंक्शन आ जाए उसको इस तरीके से ही करना है, सुन रहे बात को, कभी भी मॉडुलस फंक्शन आ जाए इसको ऐसे ही करना है। कैसे देखो, आपको डेफिनेशन पता है, वी नो मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सॉरी लेस देन इक्वल टू जीरो, क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये होती है मोड की डेफिनेशन। सर इसकी जो वैल्यू होती है वो जीरो या जीरो से बड़ी होती है, ठीक है। इसी बात को ध्यान पे रखते हुए मैं क्या करता हूं, इसको एक्स प्लस टू जो मोड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके इक्वल होगा, टू के। देखो मैं ये कह रहा हूं जो ये मॉडुलस फंक्शन होगा, ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होती है। अब एक वैल्यू नेगेटिव होती है, एक वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर उस भी आप अपने इसको देखें तो एक्स प्लस टू मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अब क्या करना है, माइनस वन, ये चीज बनानी है बस आपने। अगर मैं दोनों साइड माइनस वन कर दूं तो क्या बनेगा बताइए, ये बनेगा। बच्चे ये क्या है, ये कंप्लीट क्या लिखा हुआ है मैंने, ये जो कंप्लीट टर्म लिखी है ना, ये क्या है, एफ एक्स है। क्या है ये एफ एक्स है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू एक या एक से बड़ी होगी, यानी कि जो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी ना वो एक होगी, मैक्सिमम कितनी होगी सर, मैक्सिमम इनफाइनाइट होगी। तो मैक्सिमम तो नहीं मिली लेकिन मिनिमम वैल्यू मिली, तो अपने क्या लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू, क्या लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, ये आपका आंसर। समझ में आया मॉडुलस फंक्शन कैसे करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं मॉडुलस फंक्शन का, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ गया, देखना कैसे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये सेकंड, ये चेक करो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, नहीं नहीं सेकंड नहीं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सेकंड का फोर्थ पार्ट पहले चेक कर लेते हैं फिर देख लेना आगे। बच्चे वो ये कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स प्लस फोर, मोड ऑफ साइन एक्स प्लस फोर। क्या मुझे आप साइन एक्स की रेंज बता सकते हो, जो भी साइन थीटा होता है सर, जो उसकी वैल्यू होती है ना, साइन फोर एक्स प्लस थ्री है, साइन फोर एक्स प्लस थ्री है। सर जो भी साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो माइनस वन से बड़ी होती है, प्लस वन से छोटी होती है या बराबर होती है। तो मैंने क्या किया, तो जो साइन फोर एक्स होगा वो भी तो यही होगा, बताओ सही है गलत। देखो अगर साइन एक्स की वैल्यू इसके मिडल में आ रही है तो साइन फोर एक्स कौन सा अलग थोड़ी है तो इसी फैमिली का, तो है तो वैल्यू तो इसके बीच में ही आएगी। कहते सर इसकी वैल्यू किसके बीच में आएगी, आओ देखते हैं। साइन एक्स फोर एक्स प्लस थ्री माइनस वन प्लस थ्री, वन प्लस थ्री, माइनस वन प्लस थ्री क्या बन गया, टू। साइन फोर एक्स प्लस थ्री क्या बन गया, इज इक्वल टू फोर। कहता सर मोड कर दो, तो मॉडुलस कर दो दोनों तरफ। ये बाकी लिखना है तो लिख दो कि वी नो दैट सर रेंज ऑफ sin x दिस एंड दिस, सो इससे, और मैंने क्या सर एडिशन, एडिंग थ्री ऑन ऑल साइड्स, फिर कहता है सर टेकिंग मॉडुलस ऑन ऑल साइड्स, ठीक है, लिखना है तो लिख दो आपकी मर्जी, टेकिंग मॉडुलस ऑन ऑल साइड। देखो इनइक्वालिटीज की एक चीज होती है, इक्वालिटी में भी यही रूल लगता है, जो भी करना है कर दो लेकिन करना दोनों तरफ है। इनइक्वालिटी में जो भी करना है कर दो लेकिन करना तीनों तरफ है। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो तीनों तरफ करना पड़ेगा, तीनों साइड में, इसमें इसमें इसमें, तो वो चीज सही है, अदरवाइज वो चीज गलत है, ठीक है। टेकिंग मॉडुलस ऑन ऑल साइड्स, तो दो का मॉडुलस लिया, ये आया, इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या बनेगा, साइन फोर एक्स प्लस थ्री, और इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या बनेगा, यही बनेगा। अच्छा इसके बाद मैं यहाँ स्टेप लिख रहा हूँ। अच्छा दो का मॉडुलस क्या होता है, दो ही होता है सर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। अच्छा ये क्या बन गया सर, ये एफ एक्स बन गया, सही कहा क्या,
हाँ सर, ये फंक्शन ही बन गया और ये क्या बन गया सर 4। तो सर मुझे पता लग गया सर इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू बस। तो क्या लिखेंगे, मिन ऑफ एफ एक्स, इसको ऐसे भी लिखा जाता है मिन ऑफ एक्स एक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या आएगी 2, मैक्स ऑफ एफ एक्स क्या आएगी 4। पहले हमारे जानने ना एक चैनल चलता था सेटर मैक्स, आपके जमाने में शायद नहीं चलता, सोनी मैक्स, सेटर मैक्स चलता था, अभी चलता हो जाए। तो ये मैक्स नोट करो इसको, ये फालतू की बात थी, नोट। सेकंड में मॉडुलस फंक्शन ही है, सेकंड का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 3। क्वेश्चन ये कहता है सर मॉडुलस फंक्शन आ गया तो इसमें कोई डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ नहीं करना आपको, ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, सीधा आप ये बात जानते हो वी नो मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बनाने की कोशिश करो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ठीक है। अब कहता है सर माइनस कर दो इसको, जैसे इसको माइनस करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये मैं लिखूं क्या, मल्टीप्लाई बाय माइनस एडिशन 1, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, प्लस 3 कर दो, जैसे ही प्लस 3 किया यहाँ पे क्या बन चुका है, तो बेटा ये बन गया एफ एक्स इज लेस देन 4। अब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके आप देख लो, सर ये 4 होगी, ये -1 होगी, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 होगी, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे सर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। आइए सुनिए, मुझे फर्स्ट के सेकंड के पार्ट हो जाएंगे, अब आ रहे हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मुझे लगता है थर्ड का थर्ड पार्ट करवा दो, सही लगता है क्या। कहता है सर एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स cos x और x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। उसने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम पूछा है, फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में था उसने फंक्शन की वैल्यू पूछी थी, उसने ये नहीं पूछा था मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें फर्क समझ में आ रहा है आपको, इस फंक्शन में टोटल क्वेश्चन में वन और सेकंड में फंक्शन की ही वैल्यू पूछी थी। मान लेते हैं इस क्वेश्चन में उसने ये पूछ लिया सर मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बताओ, मुझे बताओ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, तो फिर आप क्या करोगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फाइंड करने के लिए, कुछ नहीं, ऐसा ही करना है अपने को। आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, तो इसको 4 से इक्वेट करवा दो, नहीं समझा, इसको 4 से इक्वेट करवा दो, लो जी 4, 3 उधर जाएगा क्या बनेगा 1, उधर जाएगा तो क्या बनेगा -1। और ये क्या कहते हैं सर मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन x प्लस 1 इक्वल्स टू -1, x प्लस 1 इक्वल्स टू -1। जब मोड हटता है तो दो साइन निकलते हैं,
तो एक पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव ले लिया। अगर पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई, नेगेटिव ही रहा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस बन गया। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 0। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है? 2। एक तो x की वैल्यू 2 आ रही है, एक x की वैल्यू -2 आ रही है, एक x की वैल्यू 0 आ रही है। चलो चेक करते हैं। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 0 यहाँ रखी तो ये क्या बनेगा? 1। और ये 1 क्या है? मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव वैल्यू, ये 3। समझे? और एक वैल्यू क्या आ रही है? -2। जैसे मैंने यहाँ पे -2 रखी तो आंसर कितना आ रहा है? -1। और ये पॉजिटिव हो गया -1, और वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? 2। तो इसके फंक्शन की वैल्यू x प्लस 1, एक तो पॉजिटिव वैल्यू ले ली अपनों ने, ये -1 ही आ गई। और दूसरी वैल्यू क्या ले ली अपनों ने? नेगेटिव। तो हो गया 1, और 1 और 1 हो गया 0। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है अपने पास में, मैक्सिमम मिनिमम, दो वैल्यूज आ रही है, एक -2 एक +2। तो -2 के लिए आंसर कितना आ रहा है? जैसे यहाँ पे -2 रखेंगे, -2 + 1 -1, और ये आ गया प्लस का 1। ये पॉजिटिव हो गया। एक मिनट, इसका आंसर चेक करना सेकंड का। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट वैल्यू 3 नहीं आएगी क्या? सेकंड पर 3 कैसे लिखा है? x + 1 mod of x + 1 -1 ठीक है, ले लिया इसका मॉडुलस। ठीक है, नेगेटिव कर दिया, सिंपलिटी का साइन चेंज, इसलिए हम नहीं लगाया ना, गलती होगी। इधर नेगेटिविटी लगाएंगे तो +3 करेंगे, और इधर करेंगे +3, और इधर कितना आएगा अपने पास में? 2। हाँ जी, नहीं, जैसे यहाँ पे अपने नेगेटिव लगाया तो इनइक्वालिटी का साइन होगा चेंज। 5 इज ग्रेटर देन 2, तो -5 इज लेस देन -2। ठीक है, -x + 1 इज लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, +3 करेंगे तो +3 हो गया +2। तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 2। यानी x इज लेस देन 2 इक्वल टू 2। तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आ रही है? 2। ठीक, तो ये जो पॉइंट्स आएंगे ना, इसे अपने क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। जब अपने यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो जैसे x की वैल्यू 0 रखी तो ये 1 आ गया, ये -1 2, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। जैसे अपने -2 रखेंगे, -2 के लिए भी आंसर कितना आएगा? -1, मॉडुलस खोलेंगे +1, वो -1, आंसर कितना आएगा? 2। तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, बस यहाँ पे अपना नेगेटिव लिखा है।
अगर ये तो पूछी उसने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा पूछे तो अपने को इस तरीके से काम करना है। ये करना है नोट क्या? अब आइए आप इसके थर्ड क्वेश्चन पे, उसमें दोनों वैल्यू पूछी है, कहता है मुझे मैक्सिमा और मिनिमा भी चाहिए और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू भी चाहिए। अच्छा, लोकल का क्या मतलब होता है? इसने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा लिखा हुआ है। लोकल मैक्सिमा, देखो क्या होता है कि जैसे मान लो ये फंक्शन है, ये काफी बार अपनी वैल्यू अप डाउन कर रहा है। अब जैसे मान लो मैं इस इंटरवल की बात करूं तो इस इंटरवल में तो ये मैक्सिमम है, अगर मैं मान लो इस इंटरवल की बात करूं तो ये मैक्सिमम है, अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं तो ये मैक्सिमम है, अगर मैं कहूं कि पूरे में क्या है, पूरे में तो ये मैक्सिमम है। इसे कहते हैं लोकल मैक्सिमम। नहीं, इसे ग्लोबल मैक्सिमम बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोल सकते हैं। एक्स इस पर जो वैल्यू आएगी उसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हैं, इस पर जो वैल्यू आएगी उसे कहते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये किसी इंटरवल में डिफाइंड है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में इंटरवल्स दिए गए हैं, जैसे पहला और सेकंड क्वेश्चन तो चलो नहीं दे रखा, थर्ड देखो फोर्थ देखो, इंटरवल्स दिए हुए हैं, यानी जो वैल्यू निकालनी है अपने को इस इंटरवल में ही होनी चाहिए। जैसे सिक्स्थ पार्ट देख लो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इंटरवल दिया हुआ है। सेवंथ एट्थ पार्ट देख लो, इसको एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 0 और 1 के बीच में ही आनी चाहिए, अदर वैल्यू अपने नहीं लेंगे। इसे कहते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम, यानी इंटरवल्स होते हैं इसमें। ठीक है, चलिए। यानी अपने आसपास के पॉइंट में सबसे हाईएस्ट पॉइंट उसे अपने कहते हैं मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। अपने आसपास में सबसे लोवेस्ट पॉइंट उसे मिनिमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट कहता है सर एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अच्छा, अब देखो ये जो फंक्शन है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक तो है लेकिन प्लस माइनस में आ गया, तो जो आपको अब डिफरेंशिएशन वाला रूल लगाना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो भी अपने करते थे वो वाला। ठीक है, कैसे देखिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा एच डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या होता है, इसका क्या होता है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स और माइनस साइन एक्स। अब करते हैं सर इसको भी पुट, एच डैश एक्स इक्वल टू जीरो, इसको बन लगा लो। तो जैसे जीरो के इक्वल पुट किया तो यहां से अपने को एक्स की वैल्यू मिलने वाली है, साइन को उधर भेज दें तो कह सकते हो साइन एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स, कोस को डिवाइड में ले तो कह सकता हूँ टेन एक्स इक्वल्स टू वन। अब बताओ सर एक्स की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इतना बढ़ के आएगा, बाकी कल करेंगे। और एक बार इतने, टेन एक्स इक्वल्स टू वन, तो एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी? हाँ, 45, 5/4, 45। लेकिन x जो उसने बोला था, कहता है सर जो x की वैल्यू है 0 से स्टार्ट होके 90 के मिडल में ही आनी चाहिए। देखो जो 10 की वैल्यू होती है ना वो पीरियोडिक फंक्शन होता है 10, जैसे इसने 45 पर क्या वैल्यू दी है 1, तो 10 का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है पाई, क्या होता है पाई, पाई के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करेगा। 45 में पाई जोड़ो 180 जोड़ो, कितना आएगा? 225। मैं ये कह रहा हूँ 1045 1 होता है, अगर मैं 1045 प्लस 180 कर दूं तो भी आंसर 1 नहीं आएगा। अगर मैं ये कह रहा हूँ 1045 में 180 दो बार जोड़ दूं तो भी आंसर 1 आएगा, 3 बार जोड़ूं तो भी आंसर 1 आएगा, 4 बार जोड़ूं तो भी आंसर 1 आएगा। अब मुझे क्या पता लगा सर एक्स के लिए किसके लिए 1 आ रहा है ये?
किसके लिए बना रहे मुझे क्या पता लगा सर, हो सकता है 225 के लिए आए, हो सकता है सर 225 और 18 जो भी है इसके लिए आए। यहां ये इंटरवल काम आता है, एक्स की ऐसी वैल्यू जो इसके बीच में हो और आंसर 1 ले आए। सर कितनी वैल्यू होगी, पाई बाय 4 यानी 45। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 45 यानी कि पाई बाय 4। क्लियर हो रहा है। तो ये आया है पॉइंट ऑफ मैक्स, पता नहीं अभी क्या है, अब मैं चेक करूंगा। क्या करेंगे भाई, नाउ एच डबल डैश एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है। करते हैं इसके अंदर वैल्यू पुट। नाउ एच डबल डैश एक्स पाई बाय 4, आपको पता है सर साइन पाई बाय 4 क्या होता है, 1/√2। ये भी क्या होता है, 1/√2। यानी ओवरऑल आंसर बता दो क्या आने वाला है, नेगेटिव। तो ओवरऑल तो नेगेटिव आने वाला है, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो क्या लिखेंगे हेयर, x इक्वल्स टू पाई बाय 4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। क्या होगा, ठीक है, इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। सो एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4 we get maximum value, we get maximum value। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एंड मैं तो संडे को बताऊंगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज, ये लो जी बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करो, जो फंक्शन दिया था उसमें पाई बाय 4 रख दो, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, मैक्सिमम ही आएगा, ठीक है। तो साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इज इक्वल्स टू, इतनी सी बात है। एक बात का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे इक्वालिटी होती तो बच्चों आप 0 भी रखते, आप पाई बाय 2 भी रखते, फिर तीनों को कंपैरिजन करना था, रखनी पड़ती है जब क्लोज हो। ओपन में तो मुझे पता नहीं क्या रखो, अगर मान लो ये ओपन ही कह दिया सर क्या रखो, 0 रख नहीं सकता, पाई बाय 2 रख नहीं सकता, क्या रखो, पूरा थोड़ी आता, यही है, याद रह जाएगी बात क्या। ठीक, मेरा 4 पार्ट में ये कह रहा है सर एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और जो एक्स दे रखा है वो क्या दे रखा है, 0 से बड़ा 2 पाई से छोटा, ठीक है। आइए बच्चों पहले तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं अपने, एफ डैश एक्स कितना आ गया, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। तो बता सकते हो क्या बनेगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इक्वल्स टू -1। तो यानी कि tan x इक्वल्स टू -1। अब निकालते हैं अपने पॉइंट्स, कैसे निकालेंगे सर, -1 किस पे होता है, 135 पे, याद रखना पड़ेगा, 135 पे होता है, -1 किस पे होता है, 135 पे, 3 पाई बाय 4 पे, 3 पाई बाय 4 क्या होता है, 3 पाई बाय 4 पे होता है, 3 पाई बाय 4 यानी कि कितना हो गया, ये 45 थी है, 135, ठीक है। 3 पाई बाय 4 पे क्या होता है। अब सुनना, उसने मुझे ये बात बोली है कि सर जो भी वैल्यू लेनी है आपको एक्स की, मुझे इतना पता लग गया सर 135 पे ये नेगेटिव होता है, 0 और 90, 0 और 180 के बीच में पहली बार नेगेटिव 135 पे ही होगा।
टेबल याद करो 10th क्लास की, 0 से 90 कभी नेगेटिव आंसर आया? आए नहीं। पहली बार 135 पे नेगेटिव 1 आएगा, पहली बार नेगेटिव 1 135 पे ही आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। 10। तो उसने कहा सर आप वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में ले सकते हो। मुझे इतना हिंट मिल गया कि सर इसकी वैल्यू नेगेटिव है, और 10 नेगेटिव या तो इस क्वाड्रेंट में होता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। 10 नेगेटिव या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊं तो मैं एक्स की वैल्यू क्या लेके आऊंगा? 3 पाई बाय 4। दो अंश आएंगे एक्स के। क्यों आएंगे? क्योंकि सर इसने जो रेंज दी है मुझे 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच में 2 बार नेगेटिव होगा। पहली बार तो हो गया 135 पे, बता दिया मैंने। अब यहाँ पे कब होगा? आपको अभी मैंने एक बात बताई है कि 10 पीरियोडिक फंक्शन होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। साइन कोस का पीरियड 2 पाई होता है, साइन और कोस का पीरियड 2 पाई होता है। 10 कोट सेक कोसेक का पाई होता है, यानी 180। आप गूगल कर लेना, tan 45 की वैल्यू फाइंड करना, जो भी आंसर आएगा वो 45 प्लस 80 कर देना, जो भी एंगल आएगा वो उसके लिए tan फाइंड करना, 1 ही आएगा। आया समझ में? 180 होता है। तो 10 कोट सेक कोसेक का टाइम पीरियड 180 होता है, तो यहाँ पे 10 है। तो मैंने अभी बताया कि 135 पे अगर ये क्या हो रहा है, नेगेटिव 1 हो रहा है, तो इसका मतलब अगला नेगेटिव 1 180 जोड़ के होगा। जैसे ही इसको मैं 180 जोड़ूंगा 315, यानी 315 पे ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसको रेडियन में चेंज कर लो। कैसे चेंज? 315 तो पड़ा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर निकाल दूंगा मैं। इसको 135 लिख दो मेरे भाव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 135 डिग्री, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ तो आना ही फोर्थ में है, तभी तो फोर्थ में नेगेटिव होगा। 10 फोर्थ में नेगेटिव नहीं होता। ये रहा नेगेटिव 1। तो या तो आंसर एक्स की वैल्यू 135 आएगी, या एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 315 आएगी। अब मुझे दोनों पे चेक करना है, दोनों पे वैल्यू चेक करनी है अपने को कि आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो एक तो आ रही है एक्स की वैल्यू 135, दूसरी आ रही है 315 डिग्री। तो दोनों पे चेक करेंगे, आंसर क्या आएगा। सुनिए, अब मैं आपको कम्युनिटी क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। अब इसको रफ कर दूं, समझ में आ गया इसमें उसमें फर्क क्या है? इसमें एक वैल्यू क्यों आई है, इसके अकॉर्डिंग। 0 और 90 के बीच में 45 पे ये एक वाक्य आता है और किसी पे नहीं आता, इसलिए मैंने एक ही लिखा है, और यहाँ पे 2 बार, ठीक है। आइए सुनिए, सर एक्स की वैल्यू आ गई, अब मुझे करना है इसका डबल डेरिवेटिव। नाउ डबल डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डबल डैश एक्स। सिंगल डैश कहां पे है? मेरा। कोस का क्या होता है? माइनस का। इसका क्या होता है? कोस एक्स। नाउ अब आपको क्या चेक करना है? सर वैल्यू क्या क्या आने वाली है, ठीक है। सुनिए, एफ डबल डैश 135 डिग्री साइन 135 नेगेटिव प्लस कोस 135 डिग्री। निकाले आंसर। 135 फाइंड करना आता है? सिखाया हुआ है ना क्वाड्रेंट वाला खेल, 90 का मल्टीपल, वो रूल लगने वाला है। माइनस साइन, इसको क्या लिख सकता हूँ? 90 इंटू 1 प्लस 45। कोई दिक्कत? कोड मल्टीपल चेंज होगा नहीं होगा? होगा सर, कोस में चेंज होगा। यहाँ से कितना आएगा? 45। अब साइन चेक करो, साइन क्या लगेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ये नेगेटिव पहले से चल रहा है, ये नेगेटिव पहले से चल रहा है, वो चलता रहेगा। लेकिन ये कहता है मैं पॉजिटिव आंसर लेके आऊंगा, इसका पॉजिटिव पॉजिटिव रहने दो, लेकिन ऊपर से नेगेटिव इसको नेगेटिव बना के रख रहा है। ये नेगेटिव है, और ये वाला नेगेटिव यहाँ पे है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो प्लस माइनस माइनस ही रह रहा है। तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है? -1/√2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं इसके लिए। प्लस क्या लिखूंगा सर मैं इसको? cos 90 इंटू 1 प्लस 45। तो बेटा cos और 1 क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा 45। अब बताते हैं साइन क्या लगेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो इसको इसने क्या बना दिया? नेगेटिव। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है सर? ओवरऑल आंसर नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल्स टू, सो x इक्वल्स टू 135 डिग्री इज पॉइंट ऑफ
मैक्सिमा इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। x इक्वल्स टू 135 डिग्री इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा अपना, ठीक है। आ रहा है समझ में? सेम वर्क अपने इसके साथ करेंगे 315 के साथ। मैं आपको 315 सोल्व करके मैं बता देता हूँ। माइनस का साइन 315 डिग्री इज इक्वल टू माइनस का साइन 90 का ऐसा मल्टीपल बोलो 9 9 जा 81 सॉरी 9 3 27 प्लस कितना हो गया 28 29 31 45 डिग्री। साइन का 3 हो गया तो क्या बनेगा कोस नेगेटिव तो ये चल ही रहा है 45 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। और नेगेटिव क्या बना लिया? तो ये करना, ठीक है। वैल्यू निकाल, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद भी काम पूरा नहीं होगा। ये तो पॉइंट मिले हैं अपने को। अब अपने को क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। जब इस वैल्यू को नेगेटिव आ गया मैक्सिमम मिलेगा, जब इस वैल्यू को उस फंक्शन में रख दिया जाएगा तो अपने को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है। अब ये देखते हैं क्या देगा, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम वैल्यू। तो जो आपका होमवर्क क्या है वो सुन ले। होमवर्क है सर एग्जाम्पल नंबर 23, एग्जाम्पल नंबर 25, 29, 16 और 17। ठीक है। और कंप्लीट 6.3 एंड मिसलेनियस 6। तो आज मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। और कल आपकी तरफ से हो जाएगा और परसों पूरा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, टेस्ट लेने के बाद। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपने कल करें।